हेलो एवरीवन। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उन बच्चों को बहुत थैंक यू देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरे बनाए हुए वीडियो को बड़ा ही अच्छा उन्होंने उनकी बड़ी काफ़ी तारीफ़ करी है कि सर आपके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं और हमें बहुत ही इजी भी लगते हैं और आप वीडियो हमारे लिए और बना दीजिए कि तो मैं उन्हीं की ही डिमांड पे ये अदर चैप्टर के वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इससे पहले कि हम यहाँ पे 2 चैप्टर कर चुके हैं, एक्सक्लेमेटरी सिस्टम के हमने 10 ईयर्स करे हैं और नर्व सिस्टम के करे। अभी बच्चों की डिमांड आई है तो मैं इसी भी आप पे ये वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए इसमें हम देर नहीं करते, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सेंस ऑर्गन ये आपका है क्लास 10 आईसीएससी बायोलॉजी का चैप्टर है। और आप जैसे कि जानते हैं कि हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस करते हैं वो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस करते हैं, तो जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ईयर 2019 से, सिर्फ सेंस ऑर्गन के क्वेश्चन, वो भी सेमेस्टर 2 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, नेम द फॉलोइंग। आपको इसका बताना है, द लेयर ऑफ द आई बॉल दैट प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू द आइज। उस लेयर का नाम बताइए जो आइज के लिए न्यूरिशमेंट यानी कि प्रोवाइड करती है। तो आपने पढ़ रखा है तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे है वो, आपका नाम क्या, क्लोराइड। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सेकेंड क्वेश्चन आता है, करेक्ट एंड रीराइट द स्टेटमेंट बाय चेंजिंग द बायोलॉजिकल टर्म एंड दैट इज अंडरलाइन फॉर ईच स्टेटमेंट। आपको देखिए स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पर, द पार्ट ऑफ द आईज विच कैन बी डोनेटेड फ्रॉम द क्लिनिकली डेड पर्सन इज द रेटिना। अगर कोई व्यक्ति अपनी आइज को मरने के बाद डोनेट करता है तो वो आइज का कौन सा पार्ट होता है जो डोनेट किया जाता है। तो यहाँ पे रेटिना पे अंडरलाइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है, आपको इसको करेक्ट करना है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया, कॉर्निया। बिल्कुल सही आंसर क्या हो गया इसका, कॉर्निया। कॉर्निया ही जो होता है वो एक डेड पर्सन जो होता है वो अपनी आइज को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है कॉर्निया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इनकस। इनकस क्या चीज है, ये बोन है ईयर्स की। पढ़ रखा होगा आपने, ईयर में 3 टाइप की बोन होती है मिडल ईयर में, तो ये उसका एक पार्ट है। तो ये पूछ रहा है कि ये कहाँ पे आपकी लोकेशन में आती है। तो देखिए ये कह सकते हैं आप इसका आंसर मिडिल ईयर भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसका आंसर विडबिन, मैलियस या स्टेप्स। ये दोनों बोन्स है, इन दोनों के बीच में ये लाई करती है। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ द टीयर्स। टीयर्स जानते ही है सब लोग, जो टीयर्स है यानी कि आंसू जो होते हैं आंखों के, वो उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। रोने से भी मन हल्का होता है, ये तो कहते ही है, लेकिन मन के साथ साथ आपकी आइज को भी बेनिफिट मिलता है। किस तरीके से, लुब्रिकेट सरफेस द आइज। जब आप रो लेते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो आपकी आंखें गीली हो जाती है, तो लुब्रिकेट हो जाती है, एक तरीका कि आपकी आंखों को रिलैक्स हो गया। दूसरा, वॉश अवे डस्ट, जो आंखों के अंदर डस्ट पार्टिकल जा चुके हैं वो सारे आइस के साथ, टीयर्स के साथ बाहर आ जाते हैं। साथ के साथ जो जम्स होते हैं वो भी मर जाते हैं, और कीप सरफेस आई मॉइस्ट, और उससे आइस भी बिल्कुल नमी बनी रहती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो टीयर्स होता है उसमें लाइजोसाइम लाइजोसाइम जो होता है वो एक मतलब लिक्विड होता है, वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल भी कर देता है। तो ये भी बहुत बेनिफिट है टीयर्स के लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर गिव्स डायनामिक बैलेंस एंड स्टैटिक बैलेंस टू द बॉडी। कौन सा ह्यूमन का ऐसा पार्ट है जो बॉडी को डायनामिक और स्टैटिक बैलेंस देता है। डायनामिक का मतलब होता है अगर हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। तो रेस्ट में बैलेंस करना और एक मोशंस में बैलेंस करना, मोशन को कहते हैं स्टैटिक बैलेंस। सॉरी मैं यहाँ पे उल्टा बोल गया, स्टैटिक का मतलब रेस्ट और डायनेमिक का मतलब मोशन। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन आई अडेप्ट इटसेल्फ टू ब्राइट लाइट एंड डिम लाइट। ह्यूमन आइज अपने आप को कैसे, मतलब जब हम एकदम रोशनी से अंधेरे में आते हैं या फिर अंधेरे से एकदम से ब्राइट लाइट में आते हैं, तो हमारी आइज किस तरह से अडेप्ट कर पाती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे पहले आ जाते हैं। तो डायनामिक बैलेंस के लिए आप देखेंगे ईयर का कौन सा पार्ट उसमें वर्क करता है, तो वो है सेमी सर्कुलर कैनल्स भी बोल सकते हैं, डक्ट्स, ट्यूब्स भी कह सकते हैं आप। और स्टैटिक बैलेंस हमें देता है
यूट्रिकुलस, सेकुलस, यूट्रिकल, सैक्यूल, वेस्टिब्यूल्स। तो आप इनमें से कोई भी आंसर ले सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन हाउ द ह्यूमन आइज अडॉप्ट इटसेल्फ ब्राइट लाइट टू डिम लाइट। तो देखिए ब्राइट लाइट से जब डिम लाइट में आते हैं तो क्या होता है, पीपल थोड़ा सा कहता है कंस्ट्रिक्ट होती है, और उसमें कौन सा आपका यहाँ पे वर्क करता है, जो रोडोस्पिन है वो क्या होता है, ब्लीच हो जाता है। और जब उल्टा उल्टा कहे हम डिम लाइट में आते हैं तो जो आंखों के पिपल्स होते हैं वो डिलीकेट हो जाते हैं, और रोडोस्पिन क्या होता है, रीजनरेट दोबारा से इसमें बन जाता है। नेम द फॉलोइंग द लेयर ऑफ द आई बॉल दैट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। मतलब उसका नाम बताना है जिसमें कि जो आंखों की आई बॉल होती है वो एक ट्रांसपेरेंट पार्ट से कवर्ड होती है, तो कौन सा है वो, कैलरिया। यहाँ हम 2018 के क्वेश्चंस पे आ गए हैं, अभी हमने 2019 के किए। आप सोच रहे होंगे सर ने 2020 के क्यों अपलोड नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे वो पेपर अवेलेबल नहीं थे और हुए भी नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पे वो नहीं है। तो 2019 से ही आपको यहाँ पे पेपर सॉल्व जो है वो पेपर क्वेश्चन 19 से ही मिल पाएंगे। तो यहाँ पे अब 2018 का ये क्वेश्चन चल रहे हैं, 19 के कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है यहाँ का, एक्वस ह्यूमर इज प्रेजेंट बिटवीन। देखिए आइस का स्ट्रक्चर आपने बना रखा होगा, आइस के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ रखा है कि एक्वस ह्यूमर किसके बीच में होता है। तो आप इसमें मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा इसका ऑप्शन हो सकता है। तो मैं आपको जब तक एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, एक होता है आपका एक्वस ह्यूमर और एक होता है विट्रियस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक्चुअल में कॉर्निया और लेंस के बीच में लाई करता है, और विट्रियस ह्यूमर आपका लेंस और रेटिना के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल आपने सही कमेंट्स किया है, कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है एक्वस ह्यूमर, और लेंस और रेटिना के बीच में क्या होता है, विट्रियस ह्यूमर्स होता है। चूज बिटवीन द टू ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन स्पेसिफाई इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे जो है आपको बताना है कैलोलिटिक लेयर और क्लोराइड लेयर्स में जो है वो आपको बताना है कि क्या विच वन ऑफ द फॉर्म आयरिस, आयरिस कौन इसमें से फॉर्म करता है, आयरिस किससे बनता है, तो वो बनता है आपका क्लोराइड लेयर से। मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग, लैक्रिमल ग्लैंड और मैलियस ग्लैंड, मैलियस सॉरी। तो देखिए जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है वो अपर साइड पोर्शन ऑफ द ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है, या फिर उसको हम कह सकते हैं आइस के अपर आउटर पार्ट ऑफ द आइस भी ले सकते हैं, अपर लेटरल रीजन ऑफ द आइस। तो कोई सा भी आप इसमें से एक आंसर दे सकते हैं। और जो दूसरा पार्ट पूछा गया था ये कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये आपका मिडिल ईयर में हो गया, ये आपकी बोन्स का नाम है। बिटवीन ईयर ड्रम और इनकस के बीच में भी कह सकते हैं, या इनर सरफेस ऑफ ईयर ड्रम, कहीं पे भी कुछ भी आप लिखेंगे सारे आंसर करेक्ट है। गिव बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग, वी शुड नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट इनटू आवर आइज। हमें अपने जो नुकीली चीज़ें होती है जैसे चाकू, पेन, या कोई भी पेचकस, कोई भी नुकीली चीज़ जो होती है वो कान के पास नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि उससे हो सकता है कि उसके कारण हमारे कान का जो ईयर ड्रम होता है वो कहीं उसका पर्दा फट ना जाए उसके शार्पनेस से। 2017 के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं हम। नेम द फॉलोइंग द काइंड ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट मायोपिया। उस लेंस का नाम बताना है जो मायोपिया की मतलब करेक्टनेस को दूर कर सकता है। तो आप जानते हैं कि मायोपिया क्या होता है, मायोपिया को बोलते हैं शॉर्ट साइडनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नियर के ऑब्जेक्ट तो हमें क्लियर दिखाई पड़ते हैं, बट दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज हमें क्लियर दिखाई नहीं पड़ती, उसे बोलते हैं मायोपिया। तो बिल्कुल आपको याद आ भी रहा होगा कि हाँ इसमें कौन सा लेंस यूज होता है, बिल्कुल सही समझे आप। यहाँ पे होता है आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस किसको करेक्ट करता है, मायोपिया को। और दूसरा क्या होता है लॉन्ग साइडनेस, उसको कौन करता है, कॉन्वेक्स। The statement given below are incorrect. Rewrite and correct statement by the changing underline the word of the statement। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है, deafness is caused due to the repeating of the pinna। तो अंडरलाइन जो वर्ड है उसको आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो डीफनेस होती है
वो किसके कारण हो सकती है, वो होती है ईयर ड्रम। अगर हमारा कान का पर्दा फट जाए तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा, उसे हम बहरे हो जाएंगे। तो वही बहरा ही पूछा जा रहा है कि डीफनेस का कारण कौन है, बहरेपन का मेन कारण है ईयर ड्रम। रीराइट द टर्म इन द करेक्ट ऑर्डर इन लॉजिकल सीक्वेंस। तो इनको आपको रीऑर्डर में करना है। तो ये सारे चीज आप देखेंगे, ये कान के क्या है, आपके ईयर्स के पार्ट्स है। तो पार्ट्स में अगर आप स्टार्टिंग से आपने स्ट्रक्चर देख रखा होगा, तो सबसे पहला स्टार्टिंग होता है आपका किससे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पिना। फिर क्या हो गया आपका सेकंड नंबर पे मेलिकस, और फिर आ गया इनकस, स्टेपल, और ये कोचलिया। तो ये आपका ऑर्डर होता है। पिना जो है कान का बड़ा सा पर्दा होता है, और ये तीनों आपकी बोन्स हो गई। तो बोन्स में पहले नंबर पे मेलिस्कस होता है, इनकस और स्टेप, और उसके बाद जो सांप के आकार की कुंडली टाइप की जो बनी होती है अंदर के इंटरनल कान के अंदर का पार्ट, उसे कोचलिया बोलते हैं। वो सबसे लास्ट में हो गया। तो ये ऑर्डर है कान के स्ट्रक्चर का। चूज द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग टर्म एंड गिवन द नेम द कैटेगरी टू विच द अदर बिलोंग्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे कैटेगरी में से कौन सी चीज अलग है। देखिए एक्यूसीमर आइस का पार्ट है, विट्रोसीमर ये भी आइस का पार्ट है, आइरिस ये भी आइस का पार्ट। बट सेंट्रल कैनाल दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आइस, तो ये आइस का पार्ट नहीं है। सो ऑड वंस इज हेयर सेंट्रल कैनाल एंड कैटेगरी आपको रिप्रेजेंट समझ में आ गई है, ये ऑल आर द पार्ट्स ऑफ आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। गिवन बिलो आर द ग्रुप्स ऑफ टर्म, इन ईच ग्रुप द फर्स्ट पेयर इंडिकेट देयर रिलेशनशिप बिटवीन टू टर्म्स, रीराइट एंड कंप्लीट द सेकंड पेयर ऑन आ सिमिलर बेसिस। देखिए आपको मैच करना है, जैसे कि आइज का रिलेशन बताया गया ऑप्टिक नर्व से, इस टाइप का रिलेशन आपको ईयर के संग ढूंढना है। तो जैसे आइज में हमें जो मतलब इमेज का जो नॉलेज कराती है वो कराती है ऑप्टिक नर्व्स। तो सिमिलर वे में आपको ईयर में जो साउंड का आपको सेंसेशन कराती है, तो वो क्या होती है, आपको याद आ रहा होगा। चलिए सोचिए कि क्या हो सकता है, बिल्कुल सही कहा, ऑडिटोरी नर्व। तो क्या है वो, ऑडिटोरी नर्व जो हमारे क्या होती है, ईयर से लेके ब्रेन तक जाती है, सिग्नल्स के रूप में जाती है, इम्पल्स के रूप में। मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग। सेमी सर्कुलर कैनाल कहाँ प्रेजेंट है, यू स्टेशन ट्यूब कहाँ प्रेजेंट होती है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती है इनर ईयर, और सेकंड जो वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कनेक्ट द मिडल ईयर टू द थ्रॉट, तो ये ट्यूब कनेक्ट करती है। गिव एप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल और टेक्निकल टर्म्स बतानी है इसमें। द एंटीसेप्टिक सब्सटेंस इन टीयर, टीयर में एंटीसेप्टिक का काम कौन करता है। तो आपने देखिए अभी पढ़ा था टीयर के फंक्शन। तो जब टीयर आंसू बाहर निकल के आते हैं तो उसमें से किल और जम्स भी मरते हैं। उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पे क्या होता है जो कि किल्स और जम्स को मारने की कैपेसिटी रखता है, वही आपका यहाँ पे क्या एंटीसेप्टिक सब्सटेंस है। तो आपको अब याद आ गया होगा, लाइजोम, लाइसोसोम जो है वो आपका एंटीसेप्टिक सब्सटेंस है, जो कि आंसू के साथ साथ रिलीज होता है, जो कि आपके जो बैक्टीरिया किल होते हैं, बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। यहाँ अब हम आ गए 2016 के क्वेश्चंस पे। इसमें भी हमें यहाँ पे ऑड वन चुनना है और हमें यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो देखिए ये सारी चीज़ें अभी आपके सामने आ भी रही है। तो देखिए ये मेलियस ये आपकी बोन्स है, स्टेप्स ये बोन है, इनकस ये भी बोन का नाम है, लेकिन आइरस जो है वो इन सबसे अलग है। तो कैटेगरी हो गई कि ये आपकी ईयर की बोन्स है, और वो आइरस जो है वो आइस का पार्ट है। तो आंसर आपका आ गया क्लियर होके, ऑड जो है वो आइरिस हो गया, और अदर पार्ट कैटेगरी किसके हो गई, बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर के। काफी देर के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस आया है, वो भी क्वेश्चंस आया आपका 2016 पे। अभी तक देखेंगे आप तो इससे पहले के ईयर्स में कोई भी स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे इस साइंस ऑर्गन से, लेकिन अब आए। तो हो सकता है कि अब आपको नेक्स्ट सेमेस्टर 2 में मे बी स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन ही इसी चैप्टर से मिले।
तो देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, गिवन बिलो इज अ डायग्राम रेप्लिकेटेड अ डिफेक्ट द ह्यूमन आइज। ये जो डायग्राम है ये ह्यूमन आइज में डिफेक्ट के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है। स्टडी द सेम एंड देन द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, नेम द डिफेक्ट शो इन द डायग्राम। इस डायग्राम को आप बहुत गौर से देखिए, अच्छे से भी देखिए, गौर से भी देखिए, और देख के ये बताइए कि यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट है। तो मुझे आप डिफेक्ट का नाम तो चलो मैं बता ही दूंगा, बट उसका आप रीज़न मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वो क्यों है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये रेज जो आ रही है ये हमारे आई लेंस से जब इससे ट्रांसपेरेंट होती है और बहुत सारी रिफ्रैक्ट होती है, तो ये कॉर्निया से पहले ही क्या हो रही है, मीट हो रही है। और कॉर्निया से पहले जो मीट होती है तो वो कौन सा होता है, बिल्कुल सही आपने सोच रहे हैं, रिप्लाई भी कर रहे हैं, शॉर्ट साइटनेस, जिसको हम अदर नेम से जानते हैं मायोपिया। आप इसका मुझे रीज़न बताएंगे कमेंट्स में लिख के कि क्या रीजंस होते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो अगले क्वेश्चंस पे चलिए आ रहे हैं। व्हाट आर द टू पॉसिबल रीजन दैट कॉज डिफेक्ट, ये डिफेक्ट क्यों होता है, चलिए मैं ही आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ बिकॉज टाइम बहुत कम है। तो लेंस इज टू कर्व, इसका रीजन मेन है कि लेंस जो होता है हमारा ज़्यादा कर्व होता है, कर्व ज़्यादा होने से हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं इट इज़ अ टू कॉन्वेक्स। इसका कॉन्वेक्स का मतलब ज़्यादा सा इसमें कर्व पार्ट होता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन हो गया आई बॉल जो होती है वो लाइटेंडेड फॉर्म फ्रंट टू बैक, ये आपकी लेंथ के रूप में लाइटेंडेड होती है फ्रंट से बैक की ओर। तो ये दो रीजन होते हैं जिसके कारण मायोपिया प्रोड्यूस होता है। और मायोपिया में क्या होता है, मेन रूप से जो इमेज होती है वो रेटिना से अगर पहले बनती है तो उसमें ह्यूमन आइज में कौन सा डिफेक्ट है, आपका मायोपिया। और रेटिना पे बनती है तो आइज आपकी नॉर्मल है, और रेटिना के बाद अगर इमेज बनती है तो आपका वो हो जाएगा लॉन्ग साइडनेस। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, इसमें कौन सा लेंस यूज किया जाएगा। तो ये अभी क्वेश्चन इससे पहले रिपीट होके पूछा भी गया था आपसे, तो आपको ध्यान होगा यहाँ पे कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को अदर में हम क्या नाम से जानते हैं, डाइवर्जिंग, और दूसरा एक नाम और भी है बाई कॉनकेव लेंस। तो कोई भी आप नाम लिखेंगे सारे आंसर आपके करेक्ट है। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहा गया, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द हाउ डिफेक्ट शोन अबव द रेक्टिफाई यूजिंग अ सुटेबल लेंस। आप इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, इट मीन्स ये किस तरह से डिफेक्ट को आप दूर करेंगे, उसको रेक्टिफाई करके आप बताइए एक लेंस के, जो भी लेंस यूज हो सकता है उसके साथ। तो आपको उसका डायग्राम बनाना है यहाँ पे। तो चलिए डायग्राम पे आ जाते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा भी दे रहा हूँ। यही डायग्राम आप कॉपी में सेम एज इट बनाएंगे, बस इससे पहले क्या करेंगे आप, एक यहाँ पे लेंस लगा देंगे। कौन सा लेंस यहाँ पे लगेगा, कॉनकेव। कॉनकेव क्यों लगेगा, कॉनकेव क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये रेस को थोड़ा सा बेंड कर देता है। देखिए यहाँ पे रेस थोड़ी सी बेंड डाइवर्ज हो रही है, और उतनी डाइवर्ज होती है जितना ये आके आगे आके रेटिना पे इमेज बन जाए। तो हमें ये वाली जो इमेज होती है वो कहाँ बनानी होती है, रेटिना पे बनानी होती है। और जब नॉर्मल अपने आप बनती है तो हमें किसी स्पेक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, और जब आपके रेटिना पे इमेज नहीं बनती है तो स्पेक्स में कोई ना कोई ऐसा लेंस लगाना पड़ता है जिससे ये इमेज जाके रेटिना पे मीट हो। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे शॉर्ट साइडनेस या मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ द मेम्ब्रेनस लेब्रिनेथ फाउंड इन द ह्यूमन ईयर। तो इसका आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, ह्यूमन ईयर का पार्ट है, तो ये भी मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। और ये आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डायग्राम अगर टफ लगता है तो मुझे आप कमेंट्स बताइएगा, मैं हो सकता है कि नेक्स्ट मतलब अपनी जो भी अदर वीडियो आपको मिलती है तो हो सकता है मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करके आपको दिखा दूंगा वहाँ पे किस टाइप से ड्रॉ किए जाते हैं। तो फिलहाल आप ये को ड्रॉ करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसके साथ के साथ ये सारे नाम भी आपको याद करने हैं। हो सकता है कि वो ड्रॉ करके दे दे और आपसे नाम यहाँ पे पूछ ले। ईयर 2015 पे आ गए हम। री राइट द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इंसर्टिंग द करेक्ट वर्ड इन द स्पेस इंडिकेट। हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दे रखा है कि यहाँ पे हमें क्या करना है,
चलिए पढ़ लेते हैं पहले इसको। अ फ्लूइड अ फ्लूइड दैट ऑक्यूपाई द लार्जर कैविटी ऑफ द आई बॉल बिहाइंड द लेंस। बिल्कुल आपसे पहले आ चुका है, लेंस से पहले कौन सा फ्लूइड होता है, वो होता है आपका कौन सा। चलिए आपको ध्यान आ रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, लेंस के बाद का कौन सा होता है, विट्रोस ह्यूमरस होता है। और उससे पहले अभी आपने पढ़ लिया है, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा उसका। अब मुझे यहाँ पे आप कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन सा ह्यूमर जो होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में मिलता है। Given the biological term and technical term of the following, a thin membrane covering the entire front part of eye। उस thin membrane का नाम बताओ जो आइस की फ्रंट पार्ट को कवरिंग करती है, तो वो है कंजक्टिविटा। दूसरा है द लेंस आईज लूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी रिलैक्स रिजल्टिंग इन अ काइंड ऑफ लॉन्ग साइडनेस इन द मिडिल एज पीपल। तो एज जैसे से बढ़ती जाती है तो लॉन्ग जो लेंस होता है इसका, उसकी लूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो वो कौन सा डिफेक्ट होता है उसका, प्रेस बायोपिया। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे जो एज के कारण जो प्रॉब्लम्स होती है आइज में वो प्रेस बायोपिया होता है, और इसमें हमारे पास दोनों टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती है, शॉर्ट साइडनेस और लॉन्ग साइडनेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑन द बेसिस व्हाट इज द मेंशन विद इन द ब्रैकेट्स। रोड्स एंड कोन्स को बताना रेटिना पे, लेकिन किसके बिहाफ पे, टाइप्स ऑफ पिगमेंट के हिसाब से। तो देखिए रोड्स में मिलता है, पिगमेंट का नाम है रोडोस्पिन, और कोन्स में मिलता है लोडोस्पिन। ईयर 2014 में आपसे देखिए कौन से क्वेश्चन पूछा गया था इस पे। तो यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करने को कहा जा रहा है नियर विजन और डिस्टेंट विजन पे, लेकिन किसके बीएफ पे, शेप ऑफ द आई लेंस के बीएफ पे आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे नियर विजन पे क्या है कि जो आई लेंस होता है वो ज़्यादा कर्व होता है, और डिस्टेंट विजन जिसकी आंखों में प्रॉब्लम होती है उसमें कौन सा होता है, आई लेंस जो होता है वो कर्व ना होकर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट हो जाता है फिर वो। तो लेंस ऐसा होना चाहिए इसका, ना ज़्यादा फ्लैट हो ना ज़्यादा कर्व, तब वो आपकी इमेज रेटिना में बनेगी और आइज आपकी नॉर्मल होगी। 2013 पे पहुंच चुके हैं हम। नेम द फॉलोइंग, द सेल बॉडी ऑफ द नर्व सेल। जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा, सेल बॉडी ऑफ द नर्व सेल। चलिए आपने सोच लिया, तो वो नाम आपका निकल के आ गया साइटोन। स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ कॉर्पस कैल्शियम। इसकी लोकेशन बतानी है आपको, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। आई थिंक ये इस चैप्टर का नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आपके कोर्स का तो है ही। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, फाउंड बिटवीन टू लूप सेरिब्रम, यानी कि सेरिबलम हेमीस्फीयर। तो ये सेंस ऑर्गन का नहीं पार्ट है, कोई बात नहीं, आपके कोर्स का है, आपको रिवाइज हो जाएगा। गलती से इसमें यहाँ पे आ गया है। ईयर 2012 पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी देखिए स्ट्रक्चर डायग्राम पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक डायग्राम बना रखा है, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम केयरफुली देन द आंसर द क्वेश्चन दैट द फॉलो द डायग्राम इज डिपिक्टिंग अ डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आइज। तो फर्स्टली आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट शोन इन डायग्राम। कौन सा डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो रेज है वो रेटिना के जाके पीछे मिल रही है। इससे पहले के क्वेश्चन आ चुका है जिसमें इमेज जो थी रेटिना से पहले मिल रही थी, और उसमें आपने देखा भी था कि कौन सा डिफेक्ट था, मायोपिया। तो डेफिनेट रूप से अब यहाँ पे कौन सा वाला होगा आपका, हाइपरफोया, या फिर उसको बोल सकते हैं लॉन्ग साइडनेस। इसके भी आपको रीजन बताने हैं, दो डिफेक्ट कि ये क्यों होता है। तो इसका अपोजिट रीजन है, उसमें लेंस जो होता था वो कर्व होता है, इसमें लेंस क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। उसमें आई बॉल जो होता था वो लॉन्ग लॉन्ग टेंस होता है, मतलब फ्रॉम फ्रंट टू बैक, यहाँ पे शॉर्टनिंग होता है। ड्रॉ द नीड लेवल डायग्राम टू शो हाउ टू, थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं, चलिए आप समझ जाएंगे कि आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिससे कि ये वाली प्रॉब्लम को हम दूर कर सके। अब देखिए यहाँ पे हमें लेंस कैसा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दूर निकल गया तो इमेज हमें पहले से ही मतलब यहाँ पे कन्वर्ज चाहिए। तो हमें यहाँ पे याद है कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये रे को थोड़ा सा टर्न कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, और कन्वर्ज इतना करेगा कि ये यहाँ पे मीट हो जाए।
अब ये डॉक्टर्स लोग जो होते हैं ये बता देते हैं कि रेटिना से कितनी इमेज हमारी पहले बन रही है या बाद में, कि उसी के हिसाब से वो उतने ही फोकल लेंथ का आपको लेंस यूज़ करने को कहते हैं, जिससे कि इमेज जो है वो जस्ट जाके रेटिना पे मिल जाए। तो आप ध्यान रखेंगे लॉन्ग साइडनेस के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स, और दूसरे के लिए आप करते हैं कॉनकेव। नेम द फॉलोइंग, और लास्ट ईयर्स पे आ चुके हैं 2011 तक के, जैसे कि मैं अपने वीडियो में 11 तक के आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूं, तो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आ गए। द न्यूरेटिव लेयर ऑफ द आई विच आल्सो प्रेजेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये भी आपने पढ़ लिया था, अब इसको आप याद कर लीजिएगा, ये ऑलरेडी आ चुका है पहले से ही। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ येलो स्पॉट, येलो स्पॉट आइज में मिलता है और इसका क्या फंक्शन होता है। इट इज़ द एरिया ऑफ द बेस्ट विजन, ये एरिया बेस्ट विजन का होता है, और इसके में मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन्स, मैक्सिमम नंबर कोन सेल प्रेजेंट होती है, तो यहाँ से इमेज जो होती है सबसे शार्प बनती है आपकी। विद रेफरेंस द फंक्शन ऑफ द आइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द मीन बाय द पावर एकोमोडेशन ऑफ द आइज, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। देखिए मैं इसको पहले आपको एक जस्ट एग्जाम्पल में समझाता हूँ। जब आप कभी अपनी आंखों से अंधेरे में कोई चीज़ देखते हैं, बिल्कुल अंधेरा होता है रूम में और कोई चीज़ खो जाती है, तो आंखें आप बड़ी बड़ी कर लेते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, इसका मतलब ये होता है आप अपने आई लेंस को लार्ज कर रहे हैं। और जब कभी लाइट की रोशनी बहुत ब्राइट होती है तो आंखें अपनी छोटा कर लेते हैं, उसका मतलब ये कि आप आई लेंस को कम कर लेते हैं। तो ये इस तरह से आई लेंस को आप एडजस्ट कर रहे हैं, कभी बड़ा कर रहे हैं कभी छोटा कर रहे हैं, इट मीन्स उसकी फोकल लेंथ को आप चेंज कर रहे हैं। तो इसी एडजस्टमेंट को ही यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द लेंस। तो क्या डेफिनेशंस के रूप में भी देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑफ द आई, देखो आई लेंस को फोकस करना, फोकस कैसे, कभी उसको बड़ा करके कर रहे हैं, कभी उसको लार्ज, कभी उसकी फोकल लेंथ बढ़ा दे रहे हैं, कभी कम कर दे रहे हैं। टू सी द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ द आई, अलग अलग डिस्टेंस पे रखी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए फोकस आई की फोकल लेंथ को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। जैसे कि हम लोग विंटर में विंटर के हिसाब से कपड़े पहनते हैं और समर में समर के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, तो अपने आप को हम इस एटमॉस्फेयर के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। सेम एज आंखों का जो लेंस होता है वो भी एडजस्टमेंट होता है, इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द शेप ऑफ लेंस, नियर विजन में लेंस की कैसी शेप होगी और डिस्टेंस में कैसी होगी। तो नियर विजन अगर होगा तो शेप लेंस की क्या होगी, मोर कॉन्वेक्स या कर्व होगी, ये क्वेश्चन आ चुका है। और डिस्टेंस विजन में क्या होगी, शेप ऑफ लेंस इज लेस कॉन्वेक्स और फ्लैट होगी। नेम द टू स्ट्रक्चर इन द आई रेस्पॉन्सिबल ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द शेप ऑफ लेंस। तो देखिए आई लेंस को कौन चेंज कर सकता है, वो है दो चीजें, एक सिलरी मसल्स, दूसरा सस्पेंसरी लिगमेंट। इस दोनों के द्वारा आप आई लेंस की शेप को चेंज कर सकते हैं, कभी उसको लार्ज कभी बड़ा कर सकते हैं, कभी छोटा। नेम द सेल ऑफ द रेटिना एंड देयर रेस्पेक्टिव पिगमेंट गेट एक्टिवेट इन द डार्क, डार्क में कौन सा एक्टिवेट होता है और लाइट में कौन सा होता है, ये आपको नाम बताना है। तो इन द डार्क में जो सेल होती है वो रोड्स होती है इन द पिगमेंट, और क्या होता है उसमें रोडोस्पिन होता है। और डार्क में जो सेल्स होती है उसमें कोन्स होते हैं, और उसमें कौन सा पिगमेंट होता है आपको, लोडोस्पिन होते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है, और एक बार से मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। आप लोगों को इसलिए थैंक यू करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल पे आके मेरे को बहुत मोटिवेट किया है, वीडियोस को बनाने के लिए किया है। मैं भी आप लोगों के लिए 11th में फिर आपसे क्लास में मिलूंगा, 11th में आपको आपके सब्जेक्ट की वीडियो मिलेंगे यहाँ पे। और जो कुछ भी है कि आप लोग बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं आप लोगों से, अगर आपको रियली ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ आप इसको अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, अदर्स लोगों को बताइए, और आप हो सके तो जितना हो सके स्कूल्स में अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इसके बारे में बताया करिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि मैं भी मोटिवेट होऊंगा और साथ ही साथ मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको और भी ज़्यादा वीडियो और अच्छे अच्छे से तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो मेरे को लगता होगा कि ये आपको अच्छी लगेगी वीडियो, आप इसको मतलब अच्छे से आपको 2-3 बार इसको रिमाइंड करके देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस भी आपको याद हो जाएंगे। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।